जोहार। सबसे पहले तो अपने शहीद आदिवासी वीरों को सबसे नमन जोहार। 5-6 मई 1922 अभी परम श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अपने आदिवासी वीर क्रांतिकारी भाइयों का बलिदान हुआ था। अंग्रेज और सामंतों की सेना ने जो अंधाधुंध जो गोलियां चलाई थी उसमें 800 से ज्यादा अपने आदिवासी भाई शहीद हुए थे। और उसी साल ये जो गोलीबार हुई थी, ये जो घटना घटी थी वो 5-6 मई 1922 को ये हुआ था। उसी साल 1922 को ही से दो महीने पहले यानी 7 मार्च 1922 को गुजरात में हमारे साबरकांठा जिले में विजयनगर तहसील के पाल तड़वाव में यहाँ जैसे गोलीकांड हुआ था, ठीक उसी तरह पाल तड़वाव में अपने आदिवासी भाइयों के ऊपर अंग्रेज सेना और सामंतों ने मिलकर जो गोलियां चलाई थी उसमें 1200 से ज्यादा अपने आदिवासी भाई शहीद हुए थे। और 1913 में मानगढ़ में 1500 से ज्यादा आदिवासी भाई अपने शहीद हुए। क्यों शहीद हुए? अपने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, अपने समाज के लिए। आदिवासी समाज के पर जो शोषण अन्याय अत्याचार हो रहा था इसलिए। और 19 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला में अंग्रेजों ने जो गोली चलाई थी उसमें 380 लोग मारे गए थे। लेकिन आज हमको क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ जलियांवाला बाग का हत्याकांड है वो हमको बताया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ भूला में जो हत्याकांड हुआ, हमारे जो आदिवासी भाई जो शहीद 800 आदिवासी भाई शहीद हुए। पालदा तड़वाव गुजरात में 1200 आदिवासी शहीद हुए। मानगढ़ में 1500 आदिवासी भाई शहीद हुए। इसका इतिहास कहीं कोई बता नहीं रहा है, कोई पढ़ा नहीं रहा है। हमारे आदिवासियों ने क्यों बलिदान दिए थे? क्योंकि आदिवासी देश का कौन है? मालिक है। और इस देश को बचाने के लिए अपने आदिवासी भाइयों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन हमें आज क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? भाई आप आदिवासी नहीं हो, आप कौन हो? वनवासी हो और आप हिंदू हो, यही बताया जा रहा है ना कि आप वनवासी, आप आदिवासी नहीं वनवासी हो और आप हिंदू हो। ये बात बता रहे। तो सही जो इतिहास है आदिवासियों का वो इतिहास आज कहीं बताया नहीं जा रहा है, कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा। बस आप वनवासी हो, हिंदू हो, आप धर्म की रक्षा करो। कहीं राणा प्रताप का नाम लेते हैं, कहीं शिवाजी का नाम लेते हैं। लेकिन राणा प्रताप को महाराणा प्रताप किसने बनाया? किसने बनाया? हमारे भील भाइयों ने बनाया और किसी ने नहीं बनाया था। हमारे भीलू राणा पूंजा ने महाराणा प्रताप को साथ दिया था। क्यों दिया था? धर्म की रक्षा के लिए? नहीं, ये गलत है। ये जानकारी बिल्कुल गलत है। हमारे भीलू राजा
पुंजा ने जो साथ दिया था राणा प्रताप को, वो हमारे जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए साथ दिया था। अगर हमारे पुंजा भील ने महाराणा प्रताप को साथ नहीं दिया होता तो वो महाराणा प्रताप नहीं बन सकते। और वो बता रहे हैं कि वो तो धर्म की लड़ाई थी। अरे मूर्ख के सरदारों, अगर धर्म की लड़ाई होती तो अकबर का सेनापति मानसी कैसे हो सकता था? और राणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूर जो अफगानी पठान था, मुसलमान था, वो महाराणा प्रताप का सेनापति कैसे हो सकता था? ये गलत बात हमको बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है कि वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो जल, जंगल, जमीन की वो बचाने की लड़ाई थी। और दूसरा नाम एक ले रहे शिवाजी महाराज। वो शिवाजी महाराज की अगर वो क्या बता रहे हैं कि अगर राणा प्रताप और शिवाजी नहीं होती तो हम सबकी क्या होती? सुन्नत होती, यानी हम सबको मुसलमान बना दिए गए होते। वो भी इतिहास बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिवाजी की सेना में ज्यादातर कौन थे? मुसलमान थे। शिवाजी जब औरंगजेब के किले में कैद थे तो उसको वहीं से निकालने के लिए जिसने जोखिम उठाया उसका नाम क्या था? नाम